वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बताया कि कल शाम 9 बजे तक मरी जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सयाह बड़ी तादाद में मरी की तरफ गए। खुराक और कंबल ले जाने वाली गाड़ियों को मरी जाने की इजाज़त दी है। आज शाम तक हालात काबू में आ जाएंगे। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है मरी से? नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सती हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। वकार, अभी क्या सिचुएशन है मरी में? देखिए, प्रॉपर मरी जो माल रोड और उसके कुर्बो जवार का एरिया है वो तो बिल्कुल बर्फ की सफेद चादर उसने ओढ़ी हुई है और कई कई फुट जो है वो बर्फ वो पड़ी हुई है। एक तरफ सैकड़ों गाड़ियां हैं जो रोड्स के ऊपर मौजूद है, जिसके अंदर वो स्याह मौजूद है और इन्हीं सरकारी हुकाम के मुताबिक इन्हीं गाड़ियों में अमवात हुई हैं। लेकिन जो वहाँ की मरी की मकामी आबादी है जिनके कल से बिजली नहीं है, गैस नहीं है, वो भी अपने वो घरों में महसूर होकर रह गए। जबकि ये मरी से गलियात की तरफ जो अयूबिया से रोड जाती है एबटाबाद की तरफ, जो जिसको गलियात रोड कहा जाता है, सैकड़ों गाड़ियां उस रोड के ऊपर भी मौजूद है। वहाँ पे इससे भी ज्यादा जो है वो बर्फबारी हुई है और वहाँ का भी कोई पुरसान हाल नहीं है। बिजली की कई शिकायत वहाँ से आ रही हैं, गैस वहाँ पर भी नहीं है और कई सयाह ऐसे हैं, सैकड़ों गाड़ियां हैं जो अब तक वहाँ पर फंसी हुई हैं। रास्ते ना होने की वजह से वहाँ का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मुतासर हो रहा है और इन जो मुतासरीन हैं उन तक पहुँचने में दुश्वारी वो पेश आ रही है। ज्यादा रोड जो ब्लॉक है वो ज्यादा बर्फ पड़ने की वजह से है, फिसलन की वजह से है, या फिर ज्यादा गाड़ियां दाखिल हुई हैं मरी में इस वजह से है? देखिए, जो ज्यादा अमवात हुई हैं और जो हादसा हुआ है, अलमनाक हादसा मरी की तारीख का सबसे बड़ा, वो बर्फबारी की वजह से हुआ है। रोड्स के ऊपर गाड़ियां थी, वो सयाह एंजॉय कर रहे थे, एकदम से बर्फबारी वो शुरू हो गई और देखते देखते 2 फुट 3 फुट और 4 फुट तक भी कई इलाकों में वो बर्फबारी वो हुई है। उसके बाद जो है इतनी बड़ी तादाद में जब है तो वो स्पेशल SOPs होते हैं कि आपने टायरों की हवा कितनी रखनी है, चेन के साथ आपने वो लगाने हैं, वो चेन लगाने हैं वो टायरों के साथ। तो जो लोग मुल्क के दीगर हिस्सों से आए हुए थे उन्होंने ये चीजें नहीं देखी और इसकी वजह से वहाँ पे फंस गए। और उसके बाद जब वो रात हो गई, फिर वो बिजली चली गई, वहाँ पे मोबाइल जो है वो बंद हो गए, रास्ता भी वहाँ पे वो नहीं रहा। आज फजर के बाद जो लोग हैं, जो मकामी लोगों ने कहा कि ये चीखों पुकार हम सुनते रहे, ये क्या था, उसके बाद पता चला कि ये तो इतना बड़ा सानिया हो गया है। और ये जो आपको हम बता रहे हैं और जो शेख रशीद साहब ने ये कहा कि 16 से 19 अमवात है, ये प्रॉपर मरी में कुलडन्ना से लेके संदियां तक का जो एरिया है ये उसकी बात कर रहे हैं। हुकूमत अभी तक जो गलियात का एरिया है उसके बारे में बिल्कुल नहीं बता रही है, जहाँ पे मरी से कई गुना ज्यादा वो बर्फबारी हुई है और वहाँ पे सैकड़ों गाड़ियां जो है वो वहाँ पर वो रोड के ऊपर वो मौजूद है और वहाँ पे किसी का राब्ता नहीं है। वहाँ पे तमाम मोबाइल नेटवर्क जो है वो बंद है अभी तक। ठीक है वकार, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। अभी ये बता दें कि मरी में रात से बिजली की फराहमी भी बंद है। कंट्रोल रूम के मुताबिक मरी में 1 लाख से ज़ायद गाड़ियां दाखिल हुई। लोग गाड़ियां सड़कों पर खड़ी करके चले गए। गाड़ियां सड़कों पर होने की वजह से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हैवी मशीनरी से बर्फ की कटाई का अमल जारी है। मरी में गाड़ियों में लोग बच्चों के साथ फंसे हैं। गाड़ियों में लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद सुभान से। अहमद, अब मरी को जैसे आफत ज़दा करार दिया गया है, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, तो क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अब खसूसी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी भी इस वक्त मरी पहुंच गए और तमाम ताराबे के हाथ से हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की एटलीस्ट तमाम तर जो सीनियर मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर है वो इस वक्त मरी में ही मौजूद है। रात गए से ही पुलिस और इंतजामिया के सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे, लेकिन अब वुज़रा से नीचे जो भी तमाम तर जो ऑफिसर्स हैं कम अज कम वो इस वक्त मरी पहुंच चुके हैं और हर लिहाज से कोशिश की जा रही है कि मरी में फंसे जो स्याह हैं उनको वहां से निकाला जा सके। रेस्क्यू 1122 रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी जो रेस्क्यू का अमला है उसको भी इस वक्त मरी पहुंचा दिया गया और कोशिश की जा रही है कि जो रेस्क्यू की सर्विसेज भी मरी में नहीं प्रोवाइड की जा रही तो उनको भी किसी भी सूरत पॉसिबल किया जा सके कि मरी पहुंचाया जा सके। हमें बताया गया है कि जिस तरह से सड़कें बंद हैं और सड़कों की बंदिश की एक बड़ी रीजन ये भी है कि जिस तरह से गुज़िश्ता 4 रोज में 1,27,000 के करीब 27,300 तक का फिगर आया। 1,27,300 तक की गाड़ियों की तादाद का बताया गया, जिसमें से तकरीबन 95,000 से 1,05,000 तक के करीब की गाड़ियों का बताया गया कि इनका इनखला भी हुए मरी से इन 4 दिनों में। लेकिन 20 से 40,000 के दरमियान मरी और गलियात में गाड़ियां मौजूद हैं जो कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद या जो एबटाबाद और नथिया गली की साइड से खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला रास्ता। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद सुबाना, आपसे मजीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे। 20 से 40,000 गाड़ियाँ अहमद सुबाना में बता रहे हैं कि अभी भी गलियात और मरी में मुश्तरका तौर पर मौजूद होंगी।
इस वक्त ये अंदाज़ा लगाया गया है। मरी में तफरी के लिए जाने वाले रुल गए हैं, ये सूरत हाल है वहाँ पर। गुज़िश्ता रात मरी की सड़कों पर गुजारने वाले हज़ारों सयाह अब भी सड़कों पर ही फंसे हुए हैं। शदीद बर्फबारी में फंसी सैकड़ों गाड़ियों को निकालने के लिए कोई इंतजाम अभी तक नहीं किया गया है। सयाह महसूर होकर रह गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक इलाके में 50 से 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बर्फानी तूफान आने का खदशा है। मरी के रास्ते में फंसे बाज सयाह मायूस लौटने लगे। बाज मंचलों ने पैदल ही मरी का रुख कर लिया। हुक्काम की लोगों को गलत पार्किंग ना करने, गाड़ियां रास्ते में रोककर सेल्फियां ना लेने और डबल लेन से इज्तनाब करने की हिदायत सामने आई है। तो बिल्कुल नीलम, जैसे कि हालात वैसे ही इतने ख़राब हैं और ये बड़ी ही तशवीशनाक अपडेट है। ये है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक इलाके में 50 से 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बर्फानी तूफान भी आ सकता है। मरी को आफत ज़दा करार दे दिया गया है, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बड़ी तादाद में सयाह यहाँ पर फंसे हुए हैं। 1000 के करीब गाड़ियाँ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा यहाँ पर फंसी हुई हैं। मजीद हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज़। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से फैसला किया गया था कि चूँकि मरी में जो है वो बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई, सयाह जो है फंस चुके हैं, तो इतवार तक जो है वो रास्ते जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 12 कोह से 17 मील के दरमियान जो रास्ता है, जो और ये रास्ता जो मरी की तरफ इस्लामाबाद से जाता है। और यहाँ के हालात के बारे में आपको बताते चलें तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक जैम है जो, और फैमिलीज़ जो हैं और कुछ नौजवान हमें नजर आए जो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि मरी तक हम लोग जो है किसी तरह रज़ाई हासिल कर लें। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है। एम्बुलेंस भी हमें यहाँ जो फंसी नजर आई, मेरे कैमरा आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ में जो वो नौजवान भी नजर आ रहे हैं, जो कैरी डब्बे हैं वो भी नजर आ रही हैं, फैमिली की गाड़ियां वो भी नजर आ रही हैं। फैमिलीज जो है उसमें भरी हुई हैं और वो अभी भी जो है वो मरी जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस्लामाबाद इंतजामिया हुकूमत की जानिब से जो उन्हें तलकीन की गई है कि मरी अभी ना जाएं, क्योंकि जितने भी सयाह जो है वो मरी में अभी फंसे हैं वो ताकि वापस आ जाएं बाहिफाजत। जी, पंजाब हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार दे दिया है। मरी में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी रेस्ट हाउसेस, सरकारी दफातर सयाहों के लिए खोलने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने मरी में सयाहों को हर मुमकिन तरीके से रिलीफ देने की हिदायत भी की है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़िशान बख्श हमारे साथ मौजूद है। ज़िशान, पंजाब हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम लिए जा रहे हैं मरी में जो सयाह फंसे हैं उन्हें निकालने के लिए? जी बिल्कुल, मरी की सूरत देखते हुए वज़ीर आला पंजाब ने एक तो फौरी तौर पर पंजाब हुकूमत के जो आला हुकाम है उनका हंगामी इजलास तलब कर लिया है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब, रेस्क्यू 1112 के जो DG हैं उनको तलब कर लिया गया है। साथ ही साथ चीफ रिलीफ कमिश्नर को और PDMA को भी जो उनके हुकाम है उनको बुला लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब का जो अपना हेलीकॉप्टर है उसको फौरी तौर पर वक्फ कर दिया गया है और रेस्क्यू जो हुकाम है उनको आगाह कर दिया गया है कि जैसे ही मौसम में बेहतरी हो या हेलीकॉप्टर की फ्लाइट ली जा सके तो फौरी तौर पर फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए वज़ीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ रेंजर्स और फौज को भी तलब कर लिया गया है। इस हवाले से ऐवान वज़ीर आला से हिदायत जारी कर दी गई हैं, क्योंकि सयाहों के बड़ी तादाद में फंसे होने के बायस फौरी तौर पर जो भी मुमकिन तौर पर उस्मान बुज़दार का कहना है कि इंतजाम किए जा सकते हैं वो किए जा रहे हैं। साथ ही साथ लोगों से दरख्वास्त की गई है कि मजीद लोग मरी की तरफ ना जाएं। इस हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से भी सरदार उस्मान बुज़दार ने राब्ता किया है और मौजूदा सूरत हाल पर उनको भी पंजाब हुकूमत के जो इंतजाम है उससे आगाह किया है। मरी में इमरजेंसी पहले ही नाफिज की जा चुकी है। साथ ही साथ जो सरकारी रेस्ट हाउसेज हैं, सरकारी दफातर हैं, उनको फौरी तौर पर खोलने का वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हुक्म दिया गया है कि तमाम तर रेस्ट हाउसेज और दफातर को खोल दिया जाए और जो मौजूदा पैदाशुदा सूरत हाल है उसमें जो भी मुमकिन तौर पर रिलीफ दिया जा सकता है वो दिया जाए। जितने भी मरी के अंदर सरकारी रेस्ट हाउसेज हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, उनको खोला जाए और साथ ही जो सरकारी दफातर हैं उनको भी खोला जाए ताकि जो सयाह इस वक्त वहां फंसे हुए हैं उनको रिलीफ मिल सके किसी भी सूरत में, जो भी इंतजामिया दे सकती है। साथ ही साथ IG पंजाब को कहा है कि फौरी तौर पर पुलिस की जो इजाफी नफरी है वो भी रवाना की जाए ताकि मजीद लोगों को एक तो जाने से रोका जा सके, दूसरा किसी भी किस्म की जो कोई मजीद सूरत हाल है उसके अंदर जो पुलिस हुकाम है वो रेस्क्यू वर्कर्स की मदद भी कर सकें। DG रेस्क्यू जो है 1112 डॉक्टर रिजवान नसीर उनको भी हिदायत की गई है कि वो रावलपिंडी और करीबी जो इलाके हैं वहां से जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उनको भिजवाएं वहां पर, ताकि किसी भी किस्म का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। जो मजमूई तौर पर पंजाब हुकूमत इस वक्त मुकम्मल तौर पर सरगर्म है कि जो मरी में सयाह गुज़िश्ता रात से फंसे हुए हैं, अभी मुमकिन तौर पर मजीद भी मौसम की शिद्दत इसी तरह रहने का इम्कान है, उसको जो भी रेस्क्यू और रिलीफ दिया जा सके उस हवाले से सरदार उस्मान बुज़दार
अब से कुछ ही देर में इजलास की बाज़ाब्ता तौर पर सदारत भी करेंगे और जो हुकाम है वहां पर मरी में असिस्टेंट कमिश्नर वो इस हवाले से वज़ीर आला को ब्रीफ करेंगे और रावलपिंडी की जो इंतजामिया है उनको भी इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर ऐवान वज़ीर आला से हिदायत जारी कर दी गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान बख्श, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे कि हुकूमत पंजाब की जानिब से क्या इकदाम के लिए कोशिशें की जा रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ताज़ा बयान आपसे शेयर कर रहे हैं। उनका कहना है कि मरी और दीगर बालाई मकामात के लिए एक जम्मे गफ़ीर रवा दवा है। लाखों गाड़ियाँ इन इलाकों की तरफ जा रही हैं। मकामी इंतज़ामिया के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोगों को सहूलियात पहुँचाना नामुमकिन बन गया है। फवाद चौधरी का कहना है कि जो लोग अभी घरों में हैं उनसे दरख्वास्त है कि बलाई इलाकों की सैर का प्लान कुछ दिनों के लिए मौखर कर दें। मरी में शदीद बर्फबारी के बायस रास्ते बंद हैं, सयाह फंस गए हैं। शदीद सर्दी के बायस गाड़ियों में 16 से 19 अफराद जाँ भाग हुए हैं। मरी को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। हुकूमत ने सयाहों से ये अपील की है कि मरी का फिलवक्त सफ़र न करें। मरी में फंसे लोगों को निकालने के लिए सिविल आर्म्ड फोर्सेस की मदद तलब कर ली गई है। रात से अब तक 1000 गाड़ियाँ मरी में फंसी हुई हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से अपने वीडियो पैगाम में कहना था कि कल शाम 9 बजे तक मरी जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मरी के मौसम और इसके इर्द गिर्द कैसा मौसम होगा इसकी पेशगोई हासिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। सरदार साहब, क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है मरी और उसके गिरदोनवा के मौसम के बारे में इस वक्त, क्योंकि गुज़िश्ता रात भी तूफान आया, तो अब क्या प्रेडिक्शन है? जी आज भी उधर बादल छाए रहेंगे जी, और हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की आज भी है एक्सपेक्टेशन। ये शाम तक बल्कि रात तक जाके क्लियर होगा मौसम। और मरी और उससे जितने भी मुल्क इलाके हैं, गलियात के एरियाज और इसी तरह केपी के नॉर्दर्न एरियाज हैं जो सवात कालाम, इन सब जगहों में आज भी बारिश चलती रहेगी वक्फे वक्फे से, कभी हल्की कभी तेज। और पहाड़ों पर ज़ाहिर है बर्फबारी तो इसके नतीजे में होगी। तो ये कल तक जाके क्लियर हो सकते हैं। आज तक वहाँ सिस्टम है, कल सुबह तक या रात गए तक आप कह लें क्लियर हो सकता है। उससे पहले तो यही कैफियत रहेगी। अच्छा, ये पेशगोई की जा रही है कि आज रात में बर्फ का तूफान फिर आ सकता है, ऐसी कोई है पेशगोई? नहीं, तूफान तो मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि बादल मौजूद है और उसके नतीजे में हल्की बर्फबारी और दरमियानी बारिश अभी भी मतलब उसका इम्कान है। शाम तक है, रात आप कह लें पहले पैर तक तो है, उसके बाद फिर क्लियर होने का इम्कान है। तेज हवाएं चलेंगी, तूफान होगा? नहीं, तूफान तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन मतलब जो जैसे चल रहा है ना मुसलसल, असल में पिछले 3-4 दिनों से बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, तो इसी तरह से आज का दिन भी है वक्फे वक्फे से हल्की से दरमियानी बारिश कभी, और किसी वक्त ज़ाहिर ऊंचाई पे फिर वही जो बारिश देने वाली हवाएं वो बर्फ बरसाती है, तो उन पहाड़ों पर बर्फ बरसने का आज भी इम्कान है। बहुत ज्यादा नहीं लेकिन है इम्कान। और ये मुसलसल कितने घंटे जारी रहेगा और कितने इंच तक बर्फ पड़ सकती है? ये देखिए रात तक है, यानी 8 से लेके 10 बजे तक का जो दौरानिया, यानी अभी से लेके रात 8-10 बजे तक इसी तरह से मतलब अबरालूद और वक्फे वक्फे से कभी हल्की बारिश, कभी दरमियानी, कभी उसके साथ फिर बस स्नोफॉल भी इसी तरह से चलती रहेगी वक्फे वक्फे से। कब तक ये जारी रहेगी? और मरी के आसपास के जो इलाके हैं उनके लिए क्या फोरकास्ट है सरदार साहब? देखें, सारे इलाके का मैं बता रहा हूँ ना, मरी और उससे मुल्का इलाका जो गलियात का इलाका होता है वहाँ भी, और उधर आप केपी की तरफ जाएं तो स्वात का नाम उस तरफ भी, और ये पूरा जो इस्लामाबाद से ऊपर इस्लामाबाद में भी आज भी बारिश मुतवक्की है। और ये जो करंट स्पेल चल रहा था 2 या 3 जनवरी से शुरू हुआ था, वही स्पेल अभी तक परसिस्ट कर रहा है नॉर्दर्न एरियाज में। और आज का दिन पूरा उन इलाकों में होती रहेगी वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी पहाड़ों पर, और ये मिडनाइट तक एटलीस्ट रहेगा ये सिलसिला उन इलाकों में। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमें आगाह करने के लिए। बर्फबारी से लुत्फअंदोज़ होने के लिए मरी का रुख करने वाले शहरी सड़कों पर रुल गए हैं। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। शदीद बर्फबारी और ट्रैफिक जैम ने सयाहों के सारे प्लान पर पानी फेर दिया है। सड़कों पर फंसे शहरियों ने रात गाड़ी में गुजारी, सुबह भी रास्ते ताहाल बंद हैं। मरी में शदीद बर्फबारी और ट्रैफिक जैम के बायस रात सड़क पर गुजारने वाले सयाह अब भी मरी की सड़कों पर फंसे हुए हैं। लाहौर से आए नौजवानों का कहना है कि वो रात से रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। लाहौर से आए हैं, रात के निकले हुए हैं। ये आप ट्रैफिक देख सकते हैं पीछे, इन्होंने ना ये सारा बंद किया हुआ है। यहाँ से हमें वापस भेज रहे हैं। लाहौर से काफी सफर करके रात से निकले हैं और अब पहुँचे हैं मरी में। यहाँ पे ट्रैफिक जाम है, बहुत ज्यादा गाड़ियाँ आपस में फंसी हुई हैं और आगे भी रोड ब्लॉक है।
गुज़िश्ता रात से मरी जाने वाले रास्ते बंद हैं। मुल्क भर से बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने के लिए आए सयाह मायूस लौटने लगे। बाज मन चले पैदल ही मरी की जानिब चल पड़े। इंतजामिया ने वार्निंग दी है कि किसी भी सूरत हाल से बचने के लिए शहरी घरों से बाहर ना निकलें। मरी से बाहर मौजूद अफराद को भी हिदायत की गई है कि वो मरी का रुख ना करें। बर्फ में फंसे सयाहों के पास खाने पीने की अशिया और अद्वियात ना होने के बराबर हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने बताया है कि मरी में फंसे सयाहों को निकालने के लिए सिविल आर्म्ड फोर्सेस की मदद तलब कर ली गई है। उन्होंने ये भी बताया कि कल रात 9 बजे तक मरी में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया है। हम पिछले 12 घंटे से रास्ता खोलने में कामयाब नहीं हो सके। हमने मरी जाने वाले सारे रास्ते बंद भी कर दिए हैं। अब हमने ये फैसला किया है कि अनडिक्लेयर हम सिविल आर्म फोर्सेस की भी मदद तलब कर रहे हैं ताकि लोगों को निकाला जा सके। इसी मुतालिक मजीद बात करेंगे। डीसी एबटाबाद कैप्टन नदीम नासिर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब नासिर साहब, मरी में फंसे अफराद उनको रेस्क्यू करने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, अगर आप हमें बता सकें तो। जी, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मरी जो है वो डिप्टी कमिश्नर पिंडी के पास है। हमारे पास जो एरिया आता है वो गलियात का नथिया गली का एरिया है और उसमें वो जो एरियाज एबटाबाद के अंडर आते हैं, हमारा बॉर्डर जो है उसको पहाड़ियाँ चेक पोस्ट बोलते हैं, जो कि मरी और इसका गलियात का है। तो हमारे पास एक तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई डेथ रिपोर्टेड नहीं है और हमने कल शाम को तकरीबन रात पूरी गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी, पुलिस, रेस्क्यू 1122, हमने कोई 7,500 गाड़ियों को जो कि फंसे हुए थे उनको रात को हमने रेस्क्यू कर लिया था और उन गाड़ियों को हमने कोशिश की किसी तरीके हमने एबटाबाद के थ्रू उनको वापस लाया है। अब किसी गाड़ी में जो गलियात के अंदर है या एबटाबाद की तरफ से है उसमें कोई स्याह मौजूद नहीं है, उनको हमने होटल्स में शिफ्ट किया है और कोई डेथ भी रिपोर्टेड नहीं है। अच्छा, लेकिन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन तो है गलियात और नथिया गली में, तो वहाँ पर मकामी अफराद के लिए भी मसाइल होंगे और अगर कोई सयाह वहाँ पर मजीद हैं यकीनी तौर पे होंगे तो उनको खुराक या अद्वियात की कमी हो गई है वो पहुँचाने के लिए और उनकी दीगर इमदाद करने के लिए क्या किया जा रहा है? जी, हमारे पास ये जो एरिया है बेसिकली यहाँ पे गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी है और हमारे पास बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है जिसमें स्नो कटर्स हैं, हमारे पास 6 के करीब हैं, वो ऑलरेडी लगे हुए हैं और हम मरी के इंतजामिया की भी हेल्प कर रहे हैं कि वो लोग जो मरी और एबटाबाद के बॉर्डर पे हैं या टुवर्ड्स मरी नहीं निकल सकते तो हमने स्नो कटर्स लगाए हैं तो उन लोगों को हम वापस एबटाबाद की तरफ से रेस्क्यू करें और उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह हम आज शाम तक जो एबटाबाद का जो रोड है नथिया गली तक वो इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे। अच्छा कैप्टन साहब, क्या आपकी मरी के इंतजामिया से कोई कोऑर्डिनेशन है? क्योंकि अगर आप जैसे कि बता रहे हैं आपके पास जदीद मशीनरी भी है जिसके ज़रिए रास्ते क्लियर किए जा रहे हैं, तो आपके जो रास्ता यहाँ का बनता है यहाँ से लोगों को रेस्क्यू भी किया जा सके और जो अगर कोई इमदाद वहाँ पहुँचानी है, कोई रसद पहुँचानी है, अद्वियात पहुँचानी है तो वो पहुँचाई जा सके? जी, हम कॉन्टिन्यूसली कोऑर्डिनेशन में है डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और कमिश्नर रावलपिंडी के साथ और कोशिश यही कर रहे हैं कि वो स्नो कटर बड़ी मशीन होती है जहाँ पे हमें रास्ता मिलता है, कोशिश ये कर रहे हैं कि गाड़ियाँ अगर रास्ते में जहाँ पे गाड़ियाँ आ जाएं तो डेफिनेटली वो वहाँ पे नहीं जा सकती, तो एक एक गाड़ी को टो करके हम पीछे की तरफ से निकालेंगे एबटाबाद की तरफ ताकि वहाँ पे जो अगर कुछ लोग फंसे हुए हैं तो उनको निकाल सके। हमारे पास जितने टूरिस्ट हैं वो इस टाइम होटल्स के अंदर हैं लेकिन डेफिनेटली उनको भी होटल से निकालना, रेस्क्यू करना बहुत जरूरी है क्योंकि उनके पास भी इतनी सप्लाई नहीं होगी, बिजली का इशू है वहाँ पे इस टाइम पे, तो उसके लिए हम कोशिश ये करें कि आज शाम तक ये रोड क्लियर हो जाए ताकि हम इन लोगों को, आज तक की फोरकास्ट है होपफुली कल से इंशाल्लाह मॉर्निंग से हम इन लोगों को वहाँ से होटल से निकालना स्टार्ट कर देंगे टुवर्ड्स एबटाबाद। ठीक है, डीसी एबटाबाद कैप्टन नदीम नासिर साहब जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने बताया कि 7,500 गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। कोई गाड़ी इस वक्त गलियात और एबटाबाद में मौजूद नहीं है और ये भी बताया उन्होंने कि मरी की इंतजामिया के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन और कोशिश करें कि मरी में जो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं तो हैवी मशीनरी वहाँ भिजवा कर इन गाड़ियों को भी रेस्क्यू किया जाए। इस वक्त मरी में क्या सूरत हाल है, ट्रैफिक की खास तौर पर क्या सूरत हाल है? अरफा फिरोज हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अरफा बताइए। बिल्कुल, मरी में जो है गुज़श्ता दिनों से शदीद बर्फबारी हो रही थी और उसमें जो है वो कई सयाह जो फंसे हुए थे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने जो है वो इस बात की तस्दीक जो है वो की है कि 16 से 19 अफराद जो है वो मरी में जो सयाह थे वो जो है उनकी जो है अमवात हो चुकी हैं और मैं इसमें मौजूद हूँ बाराकों से थोड़ा सा आगे 17 मील का जो है वो इलाका है जहाँ से इस्लामाबाद से होते हुए जो है वो मरी की तरफ जाते हैं। यहाँ के हालात के आपको बारे में बताते चलें तो यहाँ जो है वो शदीद ट्रैफिक जैम है। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से जो फैसला भी किया गया है कि यहाँ से जो मरी के रस्ते जो
वो बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी शहरी जो है वो इस्लामाबाद से मरी की जानिब जो है वो कोशिश, नौजवान यहाँ मौजूद हैं और अभी भी जो है वो मरी की जानिब जो है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवानों के साथ फैमिलीज भी यहाँ मौजूद हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कि नौजवान जो है वो मरी की जानिब जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हालात यहाँ ये हैं, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक जो है इस्लामाबाद और जो बलाई इलाका है वहाँ बर्फबारी की जो है वो मज़ीद पेशन गोई की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अरफा फिरोज, हमें मुसलसल आगाह कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी में आज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। कल दोपहर मरी में बर्फबारी का सिलसिला रुक जाएगा। मजीद हमें आगाह करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ। जी, महकमे मौसमियात का कहना है कि मरी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 17 इंच तक जो है वो बर्फ़बारी रिकॉर्ड की जा चुकी है और महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आज भी वक्फे से जो मरी में है बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला वो जारी रहेगा। आज सुबह से भी हल्की बर्फ़बारी जो है वो मरी में जारी है और महकमे मौसमियात का कहना है कि बर्फ़बारी का ये सिलसिला जो है वो कल सुबह तक जो है वो मरी में जारी रहेगा, जबकि कल दोपहर को इम्कान है कि मरी में बर्फ़बारी का जो सिलसिला थम जाएगा, ताहम बादल जो है वो छाए रहेंगे। मरी में सर्दी की शिद्दत में भी बहुत इजाफा हो चुका है और महकमे मौसमियात के मुताबिक मरी में जो दर्जा हरारत है वो नुक्ते इंजमात पर पहुंच चुका है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त भी मरी का जो दर्जा हरारत है वो रिकॉर्ड किया गया है और महकमे मौसमियात के मुताबिक जब से ये बारिशों और बर्फबारी का स्पेल शुरू हुआ है, यानी 3 जनवरी से अब तक मरी में 32 इंच तक बर्फबारी उनकी ऑब्जर्वेटरी पर रिकॉर्ड की गई है, जबकि 94 मिलीमीटर बारिश भी जो है वो मरी में रिकॉर्ड की गई है। मरी में शदीद बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे सयाह फंस गए हैं। शदीद सर्दी के बायस गाड़ियों में 16 से 19 अफराद जाम बहक हो गए हैं। मरी को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। हुकूमत की जानिब से ये अपील की जा रही है कि सयाह मरी का रुख ना करें। मरी में फंसे लोगों को निकालने के लिए सिविल आर्म्ड फोर्सेस की मदद तलब कर ली गई है। रात से अब तक 1000 गाड़ियाँ मरी में फंसी हुई हैं। मरी में इस साल होने वाली बर्फबारी को 10 सालों की शदीद बर्फबारी करार दिया जा रहा है और इस दौरान होने वाली अमवात को मरी की तारीख का सबसे अलमनाक वाक़या बताया जा रहा है। मरी और गलियात में सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के लिए नमक पाशी भी की जा रही है ताकि बर्फ पिघले तो फिर सड़कें खोली जा सके। मरी में बर्फबारी शुरू होते ही हजारों सयाहती मकाम की सैर को पहुंच गए थे, लेकिन शदीद बर्फबारी के बायस सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया और खवातीन और बच्चों समेत सयाहों की बड़ी तादाद ने रात खून जमा देने वाली सर्दी में खुले आसमान तले गाड़ियों में ही गुजारी। गाड़ियों में 16 से 19 अफराद जाम बहक हुए हैं। मरी में तफरी के लिए जाने वाले जो सयाह हैं वो रुल गए हैं। गुज़िश्ता रात मरी की सड़कों पर गुजारने वाले हज़ारों सयाह अब भी सड़कों पर फंसे हुए हैं। शदीद बर्फबारी में फंसी सैकड़ों गाड़ियों को निकालने का कोई इंतज़ाम नहीं है। क्रेन्स की मदद से कोशिश की जा रही है कि गाड़ियों को निकाला जाए, लेकिन चूंकि बर्फबारी मुसलसल हो रही है तो गाड़ियों को निकालने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इलाके में 50 से 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बर्फानी तूफान आने का भी खदशा है। मरी में शदीद बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हैं, सयाह फंसे हुए हैं। बिल्कुल, और नीलम अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 16 से 19 अफराद जाम बहक हो चुके हैं मरी में और हालिया तारीख में इसकी मिसाल यकीनी तौर पर नहीं मिलती कि लोग तफरी के लिए जाएं और इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें हो जाएं। यकीनी तौर पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से ये लोग तफरी की गर्ज से अपनी फैमिली के साथ गए होंगे और जैसा कि हमारे नुमाइंदे ने हमें अपडेट भी किया, थाना कोसार के ASI जो अपनी फैमिली के साथ गए थे और वापसी पर उनकी गाड़ी फंस गई थी तूफ़ान में। इसके नतीजे में ASI समेत उनके जो फैमिली के 7 अफराद थे वो जाम बहक हो गए। मजमूई तौर पर शेख रशीद ने भी अपने वीडियो बयान में कन्फर्म किया है कि 19 अफराद 16 से 19 अफराद मुख्तलिफ मकामात पर मरी में जो गाड़ियों में जो मौजूद थे वो जाम बहक हुए हैं। इसके अलावा मौसम की सूरत हाल के मुताबिक नौशीन यूसुफ हमें आगाह कर रही थी कि 17 इंच तक मरी में बर्फ़ पड़ चुकी है और फोरकास्ट ये है कि बर्फबारी का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है। इसके बाद यानी कि सिचुएशन मज़ीद ख़राब भी हो सकती है। एक तरफ आप एक्सप्रेस वे एंट्री पॉइंट के करीब के मनाजिर देख रहे हैं जहाँ पर अभी भी हम देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो गाड़ियाँ हैं वो मरी में दाखिल होने की कोशिश कर रही हैं, बावजूद उसके कि वफाकी वज़रा की जानिब से बयानात के ज़रिए सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह अपील की जा रही है कि इस वक्त अपने अगर कोई प्लान्स हैं मरी की तरफ जाने के तो फ़िलहाल पोस्टपोन कर दें। और जिसके बाद हमने देखा जब गाड़ियों की एंट्री रोकी गई तो लोगों ने पैदल सफ़र करने की कोशिश की कि पैदल मरी पहुंचा जाए। शायद उन लोगों को इस बात का इदराक नहीं है कि मरी में सूरत हाल इतनी ख़राब है कि वहाँ पे खुराक की किल्लत हो गई है, अद्वियात की किल्लत है। यकीनी तौर पे ये सिर्फ सयाहों की हालत नहीं है, मकामी भी जो लोग हैं वहाँ पर उनके लिए अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है तो अस्पतालों में सिचुएशन ख़राब यूँ हो सकती है कि बिजली की फराहमी मुअत्तल है। इसके अलावा गैस के मसाइल भी हैं वहाँ पर, जो गैस सिलेंडर्स हैं यकीनी तौर पर उनको अगर रिफ़िल करना है तो जब आमद और रफ्त नहीं हो पा रही है, वहाँ पर किसी किस्म की रसद नहीं पहुँच पा रही है तो उसके लिए
کتنے مسائل درپیش ہوں گے. اس کے ادراک نہ ہونے کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں ابھی بھی شہری ایسے ہیں جو مری کا رخ کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ اس تباہی کے مناظر دیکھ رہے ہیں جو مری کی ہے, جہاں پر گزشتہ رات برفانی طوفان بھی آیا ہے, اور یہ وہ مناظر ہیں ایک سائڈ پہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں گاڑیاں برف میں پھنسی ہوئی ہیں, دوسری طرف درخت گرنے کے واقعات بھی پیش آئے ہیں, جس کے نتیجے میں جو ہلاکتیں رپورٹ ہو رہی ہیں. یقینی طور پہ کچھ گاڑیوں پہ درخت گرے ہیں. اس کے علاوہ کچھ مقامات پر ایک دم جب یہ طوفان آیا ہے تو لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا. جب یہ برف جم گئی تو یقینی طور پہ لوگوں کے دروازے لاک ہو جاتے ہیں. کسی کی طبیعت خراب ہو تو وہ فوری طور پر وہاں پر باہر نہیں نکل سکتے, کیونکہ ایک تو طوفان ہوتا ہے, سردی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے, اور جس شخص کی طبیعت خراب ہو ویسے ہی اس کی نقاہت طاری ہوئی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی اموات ہوئی ہیں. اس ہمارے نمائندے نے بھی ایک فیملی کے بارے میں رپورٹ کیا. تھانہ کوسار کے ایس آئی ہیں, ان کے اپنی فیملی کے افراد سمیت 7 افراد ٹوٹل بتائے جا رہے تھے گاڑی میں موجود تھے, اور جب برفانی طوفان آیا ہے اس کے نتیجے میں گاڑی کے اندر ہی وہ لوگ موجود تھے اور وہ گاڑی سے باہر بھی نہ نکل سکے, اور افسوسناک واقعے میں ان 7 افراد کی موت ہو گئی. مجموعی تعداد جو وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے آفیشلی رپورٹ کی گئی ہے, انہوں نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ 16 سے 19 اموات ہوئی ہیں, اور یقینی طور پہ اس میں فیملی بھی شامل ہوں گی, یقینی طور پہ بچے بھی ہوں گے, اور یہ بڑی ہی افسوسناک اور بڑی مشکل صورتحال ہے جس کے لیے اب انتظامیہ کو ایک چیلنج درپیش جہاں یہ ہے جہاں پہ لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر ریسکیو فوری طور پر نہیں کیا جا سکتا تو وہاں پر خوراک اور ادویات کی جو قلت ہے اس پر قابو پانے کی فوری طور پر ضرورت ہے. مری میں رات سے بجلی کی فراہمی بھی بند ہے. کنٹرول روم کے مطابق مری میں 1 لاکھ سے زائد گاڑیاں داخل ہوئیں. لوگ گاڑیاں سڑکوں پر کھڑی کر کے چلے گئے. گاڑیاں سڑکوں پر ہونے کی وجہ سے امدادی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہیوی مشینری سے برف کی کٹائی کا عمل تو جاری ہے, لیکن چونکہ برف باری مسلسل ہو رہی ہے تو ریسکیو آپریشن میں بھی اس وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے. مری میں گاڑیوں میں لوگ بچوں کے ساتھ پھنسے ہیں. گاڑیوں میں لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے مری کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے. مری میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے سرکاری ریسٹ ہاؤسز اور سرکاری دفاتر سیاحوں کے لیے کھولنے کا حکم دیا ہے. نمائندہ جیو نیوز وقار ستی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانیں گے. وقار, تازہ ترین کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیے, ریسکیو آپریشن جاری ہے اور افواج پاکستان کے جو نیم فوجی دستے ہیں وہ کاروائیاں اپنی جو ہے وہ کر رہے ہیں. مقامی لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ جہاں کوئی گاڑی پھنسی ہوئی دیکھتے ہیں وہاں پہ وہ پہنچ رہے ہیں, لیکن ان کے پاس مشینری نہیں ہے. اب ایک اور جو قابل توجہ بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو مری کی حدود کا وہ علم ہے, کلڈنہ سے لے کے سندین تک کا جو 1.5-2 کلومیٹر کا ایریا ہے, یہ اموات ابھی تک صرف اس ایریا کی رپورٹ ہوئی ہیں جو 16 سے 19 وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے کہا ہے اس ایریا کی ہیں. البتہ جہاں پہ ہیوی سنو فالنگ ہوئی ہے وہ تقریباً 50 کلومیٹر سے زیادہ سراؤنڈنگ کا جو ایریا ہے, جس میں سب سے زیادہ جو خطرناک ایریا ہے کلڈنہ سے لے کے ایبٹ آباد تک جو گلیات کا ایریا, جس میں خیرہ گلی, باڑیاں, دریا گلی اور یہ دوسری جو ہے وہ تتھیا گلی کا جو ایریا ہے, وہ یہاں پہ بھی بہت بڑی تعداد میں. تو آگے کلڈنہ سے آگے وقار کیا رسائی ہو پا رہی ہے ریسکیو ٹیموں کی, یا رسائی ہی نہیں ہو پا رہی؟ میں متعدد لوگوں کے ساتھ وہاں پہ رابطے میں ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ روڈ بند ہے اور وہاں پہ جو ہے ایکسیس وہ نہیں ہے. یہاں پہ بھی بڑی تعداد میں ہوٹلز ہیں, لوگ سیاح یہاں پر آتے ہیں, یہاں پہ وہ مقامی لوگوں کے فلیٹس بھی ہیں. یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں اس موسم میں وہ اپنے گھر بھی کرائے پہ دے کے جو ہے وہ شہر کے علاقے کی طرف وہ چلے جاتے ہیں, اور بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں ٹورسٹ ہیں اس ایریا کا بھی وہ رخ کرتے ہیں, اور یہاں کی ابھی کسی کے پاس کوئی اعداد و شمار نہیں ہے. لیکن وقار, ابھی ہماری ڈی سی ایبٹ آباد سے بات ہوئی ہے کیپٹن ندیم ناصر سے, وہ کہہ رہے ہیں گلیات تو نتھیا گلی میں کوئی سچویشن خراب نہیں ہے. انہوں نے بتایا تھا ہم نے اتنی بڑی تعداد میں سیاح کو بھی ریسکیو کر لیا. اس کے علاوہ مشینری کا بھی بتا رہے تھے کہ اس سے بھی راستے کلیئر کیے جا رہے ہیں. دیکھیے, نو ڈاؤٹ کہ جو یہ گلیات وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اور جو ایبٹ آباد کی جو ضلعی حکومت ہے ان کے پاس مشینری زیادہ ہے, وہاں زیادہ برفباری ہوتی ہے, وہ زیادہ کام کرتے ہیں. لیکن رات کو جو برفباری ہوئی ہے اس نے پنجاب یا کے پی کے کو اس میں تفریق نہیں کی ہے. کے پی کے میں چونکہ ویسے بھی زیادہ وہ تھوڑا ہائٹ کے اوپر ایریا ہے, وہاں پہ برفباری زیادہ ہوتی ہے, وہاں پہ ہوٹلز بھی ہیں, وہاں پہ سارا کچھ ہے, تو یہ روڈ وہاں پہ بھی بلاک ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی لوگ گاڑیوں میں پھنسے ہیں, لیکن ان کے اعداد و شمار کا ابھی تک کوئی نہیں پتا. یہ جو پنڈی کی انتظامیہ یا مری کی انتظامیہ ہے یہ آن نہیں کر رہی تھی صبح, یہ تو وفاقی وزیر داخلہ نے آ کر کہا کہ 16 سے 19 اموات ہوگی, ورنہ مری سے لے کے اے مریض سے لے کے تو تمام انتظامیہ سے بات ہوئی, جو کوئی بندہ اس سارے اتنے بڑے سانحے کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اچھا, آپ کی یقینی طور پہ جیسے کہ آپ بتا بھی رہے مقامی لوگوں سے بات ہوئی ہے, مری کے بارے میں تو ہمیں کافی رپورٹس پھر بھی ذرائع سے موصول ہو رہی ہیں, لیکن گلیات تو نتھیا گلی میں کیا صورتحال ہے کہ خدا نخواستہ یہاں بھی اموات کا خدشہ ہے؟
देखिए, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन असल हकायक जो या ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे लोगों के जो घर हैं वो दूर दूर होते हैं, वो पहाड़ों के ऊपर होते हैं, वहाँ पे इतनी जल्दी एक्सेस नहीं है। जो छोटी छोटी लिंक रोड्स होती हैं वो वैसे भी हल्का सा कोहरा अगर हो तो वहाँ पे वो ड्राइव नहीं हो सकती। तो यहाँ पे 4 से 6 फुट तक बर्फबारी हुई है, तो उसकी सफाई में थोड़ा टाइम लगेगा। सारा कुछ है, डीसी अहमदाबाद जो कह रहे हैं मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है कि आप 2 घंटे में आप सारी 50-60 किलोमीटर की रोड जो है वो क्लियर करते हैं। और उस रोड के ऊपर गाड़ियां मौजूद थी, रात को भी मौजूद थी, सुबह भी मौजूद थी। अब चूंकि लोग बात जो थे उनके मोबाइल ऑफ हो गए। ठीक है, तो वकार वजीर दाखिला ने तो कहा है कि शाम तक क्लियर हो जाएगी ये सिचुएशन। अभी आप जो बता रहे हैं उससे ऐसा लग नहीं रहा है। देखिए, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए कि मरी का जो एरिया है उसको वो क्लियर कर लें, लेकिन मरी से आगे जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि असल जो खतरनाक एरिया है इस तरीके के हादसा के लिए वो है गलियात का एरिया। वहाँ पे एक ही रोड है जो मेन रोड है जो गलियात को मरी से मिलाती है, या ये मरी से अहमदाबाद की तरफ जो रोड जाती है ये सिंगल रोड है। इस रोड के ऊपर होटल्स भी हैं, रेस्ट हाउस भी हैं, गेस्ट हाउस भी हैं, लोगों के अपने घर भी हैं, और अपने जो घर इतने दूर दूर वो बने हुए हैं कि वहाँ पे एकदम एक्सेस वो मुमकिन नहीं है। कल रात से बिजली नहीं है, गैस नहीं है, लोगों के वहाँ पे जो मवासलाती निजाम है वो भी मुतासर है। तो एकदम से आप उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं? आप तो वकार क्या घर का एक गाड़ी का कैसे पता लग सकता है? इंतजामिया को इस चीज का इदराक नहीं है, क्योंकि जो इमरजेंसी नाफिज की गई है, जो आफत ज़दा करार दिया गया है, वो तो सिर्फ मरी की हद तक करार दिया गया है। देखिए, ये जो खैरा गली तक तो वैसे भी आप इसको ये मरी का ही वो काउंट करते हैं कि रोड के एक तरफ मरी है, एक तरफ वो केपी के है, या एक तरफ पंजाब है, एक तरफ वो केपी के है। लेकिन जो ये नुकसान हुआ है ये दोनों तरफ। जो अमवात रिपोर्ट हुई है 16 से 19 जो वफाकी हुकूमत ने की है वो कुलडना से लेके संदिया तक का जो एरिया है जो पंजाब हुकूमत के वो कंट्रोल में उसकी हुई है। केपीके की अभी कोई चीज क्लियर नहीं हुई है, वहां से अभी इतलात इस तरीके की राब्ता ना होने की वजह से वो नहीं आ रही है, लेकिन वहां पर ज्यादा बर्फबारी हुई है और सयाह वहां मौजूद थे, मेरा ये कहना है। ठीक है वकार, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। हमारे नुमाइंदे वकार सक्ती हमें बता रहे थे कि कुलडन्ना से लेकर ठंडिया तक ये जो 1.5-2 किलोमीटर का इलाका है, यहाँ पे ये 16 से 19 अमवात रिपोर्ट हुए हैं जो कि पंजाब हुकूमत के अंडर आता है। कुलडन्ना से आगे रास्ते बंद होने की वजह से रेस्क्यू टीमों की रसाई नहीं हो पा रही। पंजाब हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार दिया है, मरी में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी रेस्ट हाउसेज और सरकारी दफातर सयाहों के लिए खोलने का हुक्म दिया है, और वज़ीर आला पंजाब ने मरी में सयाहों को हर मुमकिन तरीके से रिलीफ देने की हिदायत की है। इससे पहले वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि कल शाम 9 बजे तक मरी जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सयाह बड़ी तादाद में मरी की तरफ गए, खुराक और कंबल ले जाने वाली गाड़ियों को मरी जाने की इजाज़त दी है। आज शाम तक हालात काबू में आ जाएंगे। मरी में रात से बिजली भी बंद है। कंट्रोल रूम के मुताबिक मरी में 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ दाखिल हुई। लोग गाड़ियाँ सड़कों पर खड़ी करके आगे गए। गाड़ियाँ सड़कों पर होने की वजह से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना है। हैवी मशीनरी से बर्फ की कटाई का अमल जारी है। मरी में गाड़ियों में लोग बच्चों के साथ फंसे हुए हैं। गाड़ियों में लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। मरी में शदीद बर्फबारी हो रही है, रास्ते बंद है, सयाह मरी में फंसे हुए हैं। मरी में इस साल होने वाली बर्फबारी को 10 सालों की शदीद बर्फबारी करार दिया जा रहा है, और इस दौरान होने वाली अमवात को मरी की तारीख का सबसे अलमनाक वाकया बताया जा रहा है। मरी और गिलियात में सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के लिए नमकपाशी की जा रही है ताकि बर्फ पिघले तो सड़कें खोली जा सके। मरी में बर्फबारी शुरू होते ही हजारों सयाह सयाहती मकाम की सैर को पहुंच गए, लेकिन शदीद बर्फबारी के बायस सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हुआ और खवातीन और बच्चों समेत सयाहों की बड़ी तादाद ने रात खून जमा देने वाली सर्दी में खुले आसमान तले गाड़ियों में गुजारी। अब तक 16 से 19 अफराद की अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। हमारे नुमाइंदे वकार सती हमें बता रहे थे कि कुलडन्ना से लेकर ठंडिया तक ये जो 1.5-2 किलोमीटर का इलाका है, यहाँ पे ये 16 से 19 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। कुलडन्ना से आगे रास्ते बंद होने की वजह से रेस्क्यू टीमों की रसाई भी मुश्किल हो पा रही है आगे। बिल्कुल। और नीलम, ये सिचुएशन देखिए हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अगर हम इस मौसम में वैसे भी अगर इन मुकामात का सफ़र कर रहे हैं तो एक फ़र्स्ट एड किट हमारे पास होनी चाहिए, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान होना चाहिए। इसके अलावा उस इलाके की फ़ोरकास्ट जहाँ पर हम जा रहे हैं, हमें इसकी फ़ोरकास्ट यकीनी तौर पर मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर हो जाती है पहले से कि यहाँ पर ये तूफ़ान आने वाला है या इतने इंच तक बर्फ़ पड़ सकती है, तो उसके मुताबिक इंतजाम करें या जाने या ना जाने का फ़ैसला कर लें। जैसे कि अब से कुछ देर पहले हमें नौशीन यूसुफ ने भी आगाह किया, इस वक्त सूरत हाल ये है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड मरी में हो चुका है, 17 इंच तक बर्फ़ पड़ चुकी है
और यकीनी तौर पे ये भी हमें सोचना चाहिए कि अगर हम इन इलाकों का रुख करें तो छोटी गाड़ियों में सफ़र ना करें। जैसे कि एक सैयाह महमूद अब्बासी से हमने बात की थी, तो उनका ये कहना था कि ये मसाइल अपनी जगह हैं, तूफ़ान भी आया है, लेकिन अक्सर हमने देखा कि लोग छोटी गाड़ियों पर यहाँ पर फैमिली के साथ पहुँचे, और इन इलाकों में यकीनी तौर पे अगर आप छोटी गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं तो अपनी जान से खेलने के मुतरादिफ है। और ये बड़ी हैरान कुन बात है कि अभी भी सयाह जो है वो मरी का रुख कर रहे हैं, ट्रैफिक शदीद जैम है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अरफा, अभी भी सयाह मरी का रुख कर रहे हैं जानते हुए कि वहाँ पे इतनी ख़राब सिचुएशन हो गई है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से फैसला किया गया था कि इस्लामाबाद से मरी जितने भी रास्ते जा रहे हैं उनको जो बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि मरी में जो है वो कुछ गुज़श्ता दिनों से जो वो काफ़ी ज़्यादा जो है बर्फ़बारी हो रही है, और जितने भी सयाह हैं उनको जो है वो वापस ताकि जो है वो आ सकें। लेकिन इससे मैं मौजूद हूँ उस रास्ते पर जो इस्लामाबाद से मरी की तरफ जाता है, और यहाँ मेरे कैमरामैन खाकान आपको दिखा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ ट्रैफिक जैम है। यहाँ जो है एम्बुलेंस भी हमें दिखाई दी है, जो एम्बुलेंस मरीज़ को लेकर जा रही थी उसको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। जो ट्रैफिक है उनसे जब हमने ये बात की तो ये लोग भी जो है वो इनको फैसले के बावजूद जो है यहाँ से ये लोग जो है मरी की तरफ जाने की जो है कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि आज जो है वो छुट्टी का दिन भी हफ्ता भी है तो यहाँ हमें नौजवान भी काफ़ी हमें देखने को मिल रहे हैं जो मरी की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो यहाँ जो है वो ये हालात है कि ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा जैम है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से जो है ये पेशगोई की गई है कि इस्लामाबाद और जो बालाई इलाके हैं वहाँ जो है बारिश और बर्फ़बारी का जो सिलसिला आज भी जो है वो जारी रहेगा। जी, अरफा फिरोज़ हमें सूरत हाल के मुतालिक आगाह कर रहे थे। मरी में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, हलाकतों की तादाद 16 से 19 बताई जा रही है। अभी कुछ देर पहले की इत्तला ये थी कि बर्फ़बारी का सिलसिला कुछ देर के लिए थमा था, लेकिन फोरकास्ट ये है कि अब से कुछ देर बाद बर्फ़बारी का सिलसिला जो शुरू होना है वो कल सुबह तक जारी रह सकता है। ताहाल सूरत हाल ये है कि 17 इंच तक मरी में बर्फ़ पड़ चुकी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। इस बड़ी तादाद में सैयाह यहाँ पर पहुँचे हैं, 1000 के करीब गाड़ियाँ। शेख रशीद वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि 1000 के करीब गाड़ियाँ इस वक्त मरी में फंसी हुई हैं। इसके अलावा लाखों गाड़ियाँ इस पिछले 4 से 5 दिन में यहाँ पर आई हैं और यहाँ से एग्ज़िट भी की हैं, लेकिन इस वक्त शेख रशीद वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के मुताबिक 1000 गाड़ियाँ इस वक्त मरी में फंसी हुई हैं। ज़्यादातर जो हलाकतें हुई हैं वो गाड़ियों के अंदर ही हुई हैं। 16 से 19 जो हलाकतें हुई हैं वो मरी में गाड़ियों के अंदर हुई हैं। और जैसे कि हमने आपको रिपोर्ट किया था कि एक जो फैमिली थी जिसमें 7 अफराद एक गाड़ी में सवार थे, वो जैसे ही बर्फ़ानी तूफ़ान आया उसके नतीजे में गाड़ी के अंदर ही फंस गए थे, जिसके नतीजे में हलाकतें हुई। एक तरफ आप विंडो में देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर रोड की सूरत हाल है कि फिसलन के बायस अगर कहीं रास्ता मिलता भी है किसी को तो वो फिसलन इतनी है कि आप सफ़र नहीं कर सकते, और यकीनी तौर पे अगर आप माहिर ड्राइवर नहीं हैं तो ऐसा कोई रिस्क लेने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मशीनरी मौजूद है मुख्तलिफ मकामात पर, वहाँ से अब रोड से बर्फ़ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। नथिया गली में भी एक गाड़ी में फंसे सयाहों का इंतकाल हो गया है। गाड़ी में सयाह फंसे हुए थे। नथिया गली से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस गाड़ी में फंसे सयाहों का इंतकाल हो गया है। सर्दी से ठिठुरने की वजह से नथिया गली में भी एक गाड़ी में फंसे सयाहों का इंतकाल हो गया है। मरी और इसके गिरदोनवा गलियात और नथिया गली में शदीद बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से रास्ते बंद हैं और सयाह फंसे हुए हैं। शदीद सर्दी के बायस गाड़ियों में 16 से 19 अफराद जाँ बहक हुए हैं।